नियम की हेडिंग है वो है रासायनिक संयोजन के नियम। इस नियम के अंतर्गत 5 नियम आते हैं। कितने नियम आते हैं? 5 नियमों में से 2 नियम हम अभी पढ़ेंगे। 2 नियम वो कौन से बताइए? स्थिर अनुपात का नियम और एक और है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। स्थिर अनुपात में कहा जाता है कि जो यौगिक होता है, यौगिक जो होता है उसका संरचना सूत्र या जिन तत्वों से वो मिलकर बना होता है उनका जो अनुपात होता है, उनका अनुपात सदैव बराबर होता है। ठीक है, द्रव्यमान अनुपात हो गया, उनका सूत्र अनुपात हो गया। का जो अनुपात है द्रव्यमान अनुपात वो कैसा होता है? 1:8 होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? सूत्र अनुपात 8 में इस तरह कितना होता है? सिक्का और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? नहीं, सिक्का 12 2 6 अनुपात 8। ठीक है, 16 32 को करो। अब काटो, कितने कटेगा? 3 से कट जाएगा। 3 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। 6 और 1 6 6:16 6 16 कट जाएगा। 3 और 8 ना, 3:8। ये इसका द्रव्यमान अनुपात है, ये इसका द्रव्यमान अनुपात, सॉरी स्थिर अनुपात है। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार द्रव्यमान के अनुपात है वो। अच्छा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, जो यहाँ काम आएगा 10वीं क्लास में? जैसे कि कोई रिएक्शन है जिसमें H2 + O2 आपस में क्रिया करते हैं और जल बनाते हैं, तो इस नियम के अनुसार नियम ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन में जो जितने द्रव्यमान में पदार्थ आप अभिक्रिया में भाग लेते हैं उतने ही द्रव्यमान में नए उत्पाद का निर्माण होता है। कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, कोई भी जो पुराने सब्सटेंस जो भाग लिए वो नष्ट नहीं होते, वो वहीं पर रहते हैं, बस अपने रूप को बदल लेते हैं या नए उत्पाद में बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे H2O2 है तो ये सूत्र हो जाएगा H2O2। ठीक है, और सूत्र में ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार फिर से बता दूं, जो अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे अभिकारक अभिक्रिया के पश्चात उत्पाद में बदल जाते हैं। कोई नया, बिल्कुल नया एलिमेंट नहीं बनता है। ठीक है, उन्हीं में से कुछ नया बनेगा, अलग से नहीं बनेगा, कोई नया नहीं ऐड होगा ना, ये नष्ट होंगे, नष्ट भी नहीं हो सकते। ठीक है, पदार्थों का जो इसमें नष्ट नहीं होते, इसमें नष्ट नहीं होते, बस ये 2 नियम थे। आगे समझ बात? अब रासायनिक संयोजन में जब हम रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है, तब जाके हम रासायनिक समीकरण जब लिखेंगे, रासायनिक समीकरण को लिखने के प्रयास करेंगे तो वो अच्छे
अच्छे से और सही तरीके से होगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले पॉइंट 1 जो है, पॉइंट लिख लेते हैं क्या, कि रासायनिक समीकरण में दाएं बाएं हाथ की तरफ हमेशा अभिकारक को लिखना है। इसका ठीक उल्टा कि रासायनिक समीकरण में दाएं हाथ की तरफ हमेशा उत्पाद को लिखना है। तीसरा पॉइंट क्या, कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, पुस्तक के अंदर तत्व यौगिक पदार्थों को अभिकारक कहते हैं तथा अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अभिकारक व उत्पाद को लगाकर, तीर लगाकर अलग अलग किया जाता है। ठीक है, यह बाएं से दाएं तरफ होता है। और बस इतना ही, इतना जनरल तो ध्यान रखना ही है, बाकी फिर हम लोग बाद में आगे देख लेंगे। लिख लो इसको, इनको आपको बिल्कुल, ये ना आपको 11th 12th तक भी ध्यान रखना है। रिएक्शंस लिखते हैं, अभिकारक हमेशा किस साइड लिखे जाएंगे, उत्पाद हमेशा कैसे लिखे जाएंगे। हाँ, धन प्लस वाली बात और कह देता हूँ, फिर इतना लिख लो। पांचवा पॉइंट क्या है क्या, अभिकारक यदि एक से ज्यादा हो या उत्पाद एक से ज्यादा हो तो
धन लगाकर दर्शाया जाता है। ये होगा पॉइंट पूरा। अब रिएक्शन देखते हैं, कोई भी एक रिएक्शन देखते हैं, जैसे जल वाली रिएक्शन देखते हैं। जल वाली रिएक्शन या फिर जल वाली रिएक्शन का उल्टा देखते हैं। जैसे क्या H2O है, H2O का हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। तो H2O जो है इलेक्ट्रिसिटी इस पे गुजारने पर या H2 और O2 में टूट जाता है। ठीक है, O2 में टूट जाता है। साथ में ये दोनों गैसीय अवस्था में होते हैं, तो ये ऊपर का एरो। इस तरह से एक समीकरण को लिखेंगे। इसमें एक साइड ये अभी क्या है, ये है अभिकारक, ये क्या है उत्पाद। ये एरो क्या बता रहा है, गैस निकल रही है। ठीक है, ये धन भी लगाया गया क्योंकि उत्पाद ज्यादा है, एरो भी है, पूरे नियम फॉलो हो रहे हैं। चलो ऐसा रिएक्शन लिख लो ये वाली, फिर तुम लोग करो, एक दो रिएक्शन कंप्लीट करो। अब एक रिएक्शन दे रहा हूं, उसे कंप्लीट करो। ठीक है, अभिकारक धन डैश कंप्लीट करो इसको। कार्बन प्लस अभिकारक, कार्बन प्लस अभिकारक डैश कंप्लीट करो इसको। और लिख देता हूँ, करो कंप्लीट करो इसको। यहाँ पे HCl नहीं होगा, यहाँ पर होगा NaCl। अब कंप्लीट करो, वो गलत लिख दिया था मैंने। हाँ, अब रिएक्शन करो जरा, और एक दो रिएक्शन और देते हैं। वो वाली तो पूरी गड़बड़ कर दी थी मैंने। जैसे कि आपको मैं दे देता हूँ F वाली, मैं आपको देता हूँ CaCO3। ये निशान क्या बताएगा, ये निशान बताएगा ऊष्मा।
इसको हम डेल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डेल्टा से आया है ये सब, इसको हम डेल पढ़ते हैं। डेल्टा से, ठीक है। CaCO3, तो यहाँ पर बनेगा CaO प्लस उत्पाद कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद और रिएक्शन देता हूँ, जैसे कि Na2SO4, अंदाज से लिख रहा हूँ, प्लस अभिकारक उत्पाद प्लस BaSO4, करो कंप्लीट। अब इसमें और भी रिएक्शन करते हैं। अब मैं एक साइड करूंगा, एक साइड नहीं करूंगा, ठीक है। जैसे कि एक रिएक्शन देता हूँ आपको, सरल सी रिएक्शन देता हूँ। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड को हमने गर्म कर दिया, तो क्या उत्पाद बनेगा? कॉपर ऑक्साइड किसी के साथ गर्म करना पड़ेगा, रुकना ना। कॉपर ऑक्साइड को गर्म करना पड़ेगा H2 गैस के साथ, तो क्या उत्पाद बनेगा बताओ? अच्छा, इसी में ये वाली रिएक्शन को करते हैं, जैसे कि CaO प्लस H2O तीर लगाएंगे और फिर हमारा उत्पाद बनेगा। कंप्लीट करो इसको। अभिकारक को रिएक्टेंट कहते हैं, उत्पाद को प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट कहते हैं। और भी चीजें इसके बाद समझ सकते हैं। अभिक्रिया में और भी पार्ट होते हैं, ठीक है। क्या पार्ट हो गए? जैसे कि अभिक्रिया में मैंने बताया अभिकारक होता है। क्या होता है? अभिकारक, या इसे हम ना अभिकर्मक भी कहते हैं। अभिकर्मक किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है। जो ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेता है और अभिक्रिया के दौरान और अभिक्रिया के दौरान नए पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करके, अन्य पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया करके
प्रतिक्रिया करके नए उत्पाद बनाता है। नए उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा एक और शब्द है यहाँ पे उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, इसे हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैटलिस्ट। CATALYS, कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। इसमें बोलेंगे ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है, घटाता है, जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को घटाता या बढ़ाता है, लेकिन स्वयं अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है। लेकिन स्वयं अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया के बाद भी अपनी मूल अवस्था में रहता है और रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया के बाद भी अपनी मूल अवस्था में रहता है। ठीक है, इसको हम उत्प्रेरक कहेंगे, इसको अभिकारक कहेंगे। इसका ज्यादा उत्पाद क्या आएगा? उत्पाद को हम कहेंगे कि क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट के लिए क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट के लिए क्या बोलेंगे? कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया होने के पश्चात नए पदार्थों का निर्माण होता है, उन्हें उत्पाद कहते हैं। ठीक है, कभी कभी उत्पाद के साथ सह उत्पाद भी बनता है। उत्प्रेरक हो गया, अभिकारक हो गया, उत्पाद हो गया। ठीक है, इसके बाद और क्या बचा? सह उत्पाद हो गया। इतना लिख लो आप, मैं और दो चीज बता देता हूँ। फिर यहाँ 3 बजे की सो गए तो 6 बजे यहाँ पे इस देखो, इसके ना दो टाइप और होते हैं अभिकर्मक के। एक होता है ऑक्सीकारक अभिकर्मक
कौन होता है ऑक्सीकारक? वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन को जोड़ने या इलेक्ट्रॉन को हटाने में काम आता है। वह पदार्थ जो अभिक्रिया में ऑक्सीजन को जोड़ने या इलेक्ट्रॉन को हटाने में काम आता है। और लास्ट है अपचायक अभिकरण। तुम कहाँ पढ़े हो बेटा शुरू से? हाँ महराजपुर। इसमें बोलेंगे वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है या ऑक्सीजन को हटाता है। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है या ऑक्सीजन को हटाता है।